एपिसोड है एपिसोड नंबर 11। आज जो हम लोग एपिसोड नंबर 11 में अब्दुल दर्पण द्वारा एक सूत्र को प्रूव करेंगे अच्छी तरह से। और ये एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो बिना समय को पास करते हुए अपने मुद्दे में आते हैं। तो मुद्दा क्या है दोस्तों? मुद्दा ये है दोस्तों, क्या मुद्दा है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि f बराबर r बाई टू या r बराबर 2f। कभी कभी जो है इसको पूछता है, कभी कभी इस प्रकार से पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है कि f बराबर r बाई टू या r बराबर 2f। ठीक है, दोनों इस तरह से रहेगा, दोनों में से एक को पूछेगा। ठीक है, अगर दोनों में से किसी को एक को पूछेगा, दोनों में से किसी एक को अगर पूछेगा तो आप इसी तरह से बनाना जिस प्रकार हम बनाते हैं। ठीक है, पूछेगा दोनों में से किसी एक को अगर पूछेगा तो आप इसी तरह से बनाना जिस प्रकार हम बनाते हैं। ठीक है, और अच्छी तरह से बताएंगे दोस्तों, बनाए रहे अपने लास्ट तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण खींचेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? एक प्यार के साथ जो है एक अवतल दर्पण खींचेंगे और ये अवतल दर्पण का नाम रख देंगे एम। ठीक है, क्या रखेंगे? एम, ये एम डैश, यहाँ से ऊपर वाला एम, यहाँ जो नीचे जो है एम डैश। ठीक है, और इसके बीच में जो होता है इसका नाम हो गया पी, यानी ध्रुव। ठीक है, और इसका विकर्ता केंद्र सी। क्या है? सी है दोस्तों। विकर्ता केंद्र को सी से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? सी से। ठीक, अब सी और ध्रुव में जो मिलने वाली जो रेखा होता है उस रेखा का नाम क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? क्या है बाबा? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक अपतिति किरण खींचेंगे। क्या खींचेंगे? अपतिति किरण। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर एक अपतिति किरण खींचेंगे। इस तरह से इसका समांतर है ना, तो समांतर अपतिति किरण खींचेंगे तो ये जो है कहाँ से जाएगी? फोकस से होता हुआ जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि समांतर अनंत में कोई किरण, अपतिति किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर अपतिति किरण आती है तो फोकस से गुजरती है, ये तो पता है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, थोड़ा सा पिछला वाला टॉपिक को समझना है कि पिछला वाला टॉपिक को हमने क्या पढ़ा है। क्या पढ़ा है बोलो? क्या पढ़ाए थे? कि क्या पढ़ाए थे? पढ़ाए थे क्या? परावर्तन। परावर्तन का नियम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? परावर्तन का नियम पढ़ाए थे हम। ठीक है, परावर्तन का नियम क्या था दोस्तों? कोई भी परावर्तिक सतह है, ये क्या है? परावर्तिक सतह है, और अपतिति किरण आती है तो यहाँ पे फिर टकरने के बाद जो है परावर्तन किरण हो जाती है। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग क्या डालेंगे? अभिलंब डालेंगे, और ये जो कोण बनती है, दो कोण जो बनती है, ये दोनों कोण जो बनती है ये आपस में बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। और ये तो पता है, ये कोण का नाम, ये कोण का नाम क्या है? ये कोण का नाम है अपतन कोण, ये कोण का नाम है परावर्तन कोण। ये नियम है मेरे बाबा, ये नियम है। ठीक है, ये नियम हम चीज पढ़ाए हैं, इस नियम को हमने पढ़ाए हैं अच्छी तरह से। आप जाके देख सकते हैं एपिसोड, वो 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वही नियम जो यहाँ पे लागू होता है दोस्तों, वो नियम कहाँ पे लागू होता है? अगर हम इसमें अभिलंब डाल देंगे तो अभिलंब का नाम क्या है? ये सी एम है। ठीक है, क्या है? सी एम। इसी चीज को जो है हिंदी में लिखना है। किस में लिखना है? हिंदी में लिखना है। क्या हिंदी में लिखना है? देख सकते हैं क्या क्या हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखना है। माना कि एम और एम डैश, क्या है? एम और एम डैश क्या है? एक क्या है अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, ठीक है, ओके। और क्या है? पी क्या है? पी, जिसमें पी ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। और और सी वक्रता। वक्रता, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, ओके। इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, और ये जो वक्रता केंद्र है, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ओके ओके बाबा, ओके। हमने यहाँ पे लिख दिए, क्या क्या लिखे कि एम और एम डैश ये क्या है? अवतल दर्पण है। और पी जो है ये क्या है? ध्रुव है। ध्रुव क्या होता है? अवतल दर्पण के जो बीच वाला भाग होता है उसी को हम लोग ध्रुव बोलेंगे। और सी ये केंद्र है, आपको तो पता है। और वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र और पी जो ये मिला, सी पी। सी पी ये क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है बाबा, मुख्य अक्ष है। अक्ष है, क्या है? मुख्य अक्ष का डेफिनेशन क्या है? केंद्र और ध्रुव पे मिलने वाली जो रेखा होता है उसी को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर अभी हमने जस्ट बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर कौन कौन सा किरण है? ये किरण का नाम रख दिए हम ए और वी। ठीक है, और ये वी ये अपतिति किरण है, ये अपतिति किरण टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। यही चीज को याद रखना है दिमाग में। ठीक है, दिल में नहीं दोस्तों। तो सी पी एक मुख्य अक्ष है, और सी पी
के समांतर समा समांतर अपतित किरण अपतित किरण कौन है? अपतित किरण ए बी परावर्तन के बाद किधर से गुजरता है? किधर से गुजरता है? एफ से गुजरती है। एफ से गुजरती गुजरती है। ठीक है, इस तरह से हम लिख दिए। क्या क्या लिखे दोस्तों? एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, और पी एक ध्रुव है, सी एक वक्रता केंद्र है, और सी पी एक मुख्य अक्ष है, और सी मुख्य अक्ष के समांतर ए बी अपतित किरण है। ठीक है, जो दर्पण से परावर्तन होने के फोकस से होता हुआ गुजरती है। और इसमें ये जो हम डाले हैं अभिलंब है, और सी बी एक अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब का मतलब क्या होता है? अभिलंब का मतलब इस एक कोण को दो भाग में डिवाइड करना। ठीक है, आपको पता है कि ये कोण और ये कोण क्या है? परावर्तन के नियम से ये कोण और ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं ये अभिलंब है, और जैसे कि चित्र में दिया दिया गया है। ठीक है, या दर्शाया गया है। इस चीज को आप अच्छी तरह से लिख लेने का बाबा। अब क्या करना है? थोड़ा सा हम लोग हिसाब किताब में आते हैं। कौन सा हिसाब किताब में आते हैं? एक परावर्तन का नियम को देखना है। ठीक है, तो परावर्तन का नियम से तो वीडियो तो आ रहा है नीचे तक। तो क्या करना है? परावर्तन का नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से। ये परावर्तन का नियम क्या है बाबा? अभी हमने बताए हैं परावर्तन का नियम। जो ये कोण और ये कोण, ये परावर्तन का नियम से ये कोण क्या होता है? दोनों बराबर होती है। ठीक है, कोण ए और बराबर कोण 2, ये समीकरण इसको एक मान लेने का। क्यों? ये परावर्तन का नियम है। ठीक है, हमने बताया है कि परावर्तन का नियम अपतित कोण और अपतन कोण ये क्या होता है? बराबर होती है। ठीक है, ये अपतित कोण है और ये परावर्तन कोण है। ठीक है, इसे हमें 1 और 2 से दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कोण है दोस्तों, ये जो कोण है, इस कोण का नाम रख देंगे 3। क्या रख देंगे? 3। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना है, मैथ का फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला? मैथ का। इस प्रकार की दो समांतर रेखा है। ठीक है, इसमें 4 गो कोण बनती है। ठीक है, अगर ये कोण की बात किया जाए तो ये कोण आपस में क्या होगा? एकांतर कोण होगा। ठीक है, ये कोण, इस कोण और ये कोण, और ये कोण और ये कोण, इस कोण का अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? एकांतर कोण, अंत कोण। और ये कोण क्या हो? एकांतर अंत कोण। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम लोग देखते हैं कि ये वाला कोण, ये जो है रेखा है, ये अपतित किरण है, और ये जो है ये मुख्य अक्ष है, और इसमें हम लोग ये वाला काटती है, ये वाला रेखा काटती है इस प्रकार। ठीक है, इस तरह से काटती है। तो यहाँ और यहाँ जो हम लोग देखते हैं, ये कोण 1 और ये कोण 3। तो ये कोण क्या होगा? एकांतर अंत कोण। मैथ का कॉन्सेप्ट लगा ना? तो कोण 1 और कोण 3, ये कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। ठीक है, इसको लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये एकांतर एकांतर अंत कोण है। अंत अंत कोण कौन है? क्यों एकांतर अंत कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है बाबा, अब यहाँ पे क्या करना है? समीकरण, वीडियो आ रहा है? समीकरण 1 और 2 से क्या है बाबा? समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण ये दोनों आपस में बराबर है। क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा? का बराबर होगा। ये दोनों कोई बच्चा को समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, कि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कैसे बराबर नहीं होगा? ठीक है, बराबर होगा बाबा, क्योंकि ये कोण 1 है, कोण 1 वो यहाँ पे भी है, जिसका मान ये है उतना मान यहाँ है। ठीक है, तो ये दोनों का मान बराबर है, तो ये इधर बराबर बराबर है। ठीक है, ये इधर बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो कोण 2 बराबर कोण 3, ये समीकरण क्या हो जाएगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। चलो आते हैं हम लोग थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैथ में क्या कहता है दोस्तों? आप त्रिभुज इस तरह से पढ़े होंगे कि यदि कोई भी त्रिभुज की कोण यदि बराबर है, आमने सामने की कोण बराबर है, तो आमने सामने का भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। इस त्रिभुज को ध्यान से देखो दोस्तों, सी एफ बी। ठीक है, ये जो त्रिभुज जो देख रहे हैं आप, ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का ये कोण आपस में क्या होता है? बराबर होती है। ठीक है, इससे समीकरण 2 से पता चलता है, ये सॉरी 3 से पता चलता है कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। यदि किसी भी त्रिभुज की
आमने सामने की कोण बराबर होती है तो उसके आमने सामने वाले भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे कोण क्या है, ये कोण 3 और कोण क्या है 2 है, ठीक है। तो इस चीज को लिख सकते हैं समीकरण 3 में त्रिभुज की आमने आमने सामने सामने की कोण कोण बराबर होती है तो आमने आमने सामने की भुजा भुजा भी बराबर बराबर होगी, ठीक है। इस तरह से इस चीज को लिख सकते हैं आप बढ़िया से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा भुजा को देखेंगे, ठीक है। जैसे कोण 3 के सामने वाली भुजा कौन है, बी एफ है, क्या है, बी एफ, ठीक है। और कोण 2 के सामने वाले भुजा कौन है, सी एफ है, ठीक है। ये दोनों भुजा क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो इसका नाम हम लोग रख देंगे समीकरण 4। क्या रख देंगे, समीकरण 4, ठीक है। समझ में आ गया, क्या है, कोण 2 के सामने वाली भुजा सी एफ और कोण 3 के सामने वाली भुजा बी एफ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज को समझना है, क्या समझना है दोस्तों, ये बी जो है ये पी के बी और पी जो है एक ही बिंदु में है, बी और पी क्या है, एक ही बिंदु में है। अब इस चीज को समझ में तो नहीं आएगा, आप लोग मैप देखे हैं, मैप को अगर अच्छी तरह से आप उसको जूम कीजिएगा, एक बिंदु में जूम कीजिएगा, तो वहाँ पे जो है जैसे जैसे जूम कीजिएगा वैसे वैसे आप जो है उस एरिया जो है बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे है, ठीक है। बी और पी जो है एक ही बिंदु में स्थित है। ऐसे लगता है कि बी जो और पी जो है अलग अलग जगह है, लेकिन ये है बी और पी जो है एक ही बिंदु में है, ठीक है। जब यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, इसी बात को यहाँ पे लिखो बी और पी एक ही बिंदु बिंदु में स्थित है, ठीक है, स्थित है। जब बीपी और बीपी एक ही बिंदु में स्थित है, बी और पी जो है, बी और पी एक ही बिंदु में स्थित है, जब बी और पी एक ही बिंदु में स्थित है तो उस टाइम में क्या होगा, एक बार बी एफ और पी एफ क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या होगा, बी एफ और एफ पी क्या होगा, आपस में बराबर होगी। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 5। अब हमें क्या करना है, समीकरण 4 और 5 से आते हैं, किससे, 5 से। हमें ये पता चलता है कि समीकरण 4 और समीकरण 5 में ये पता चलता है कि बी एफ और यहाँ पे भी बी एफ ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो सी एफ बराबर एफ पी, ठीक है। इस प्रकार ये भी क्या होगा, बराबर है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे सी एफ और एफ पी या एफ पी आपस में ये दोनों क्या है, बराबर है। आपको तो पता है ये क्या है, फोकस है, क्या है, फोकस। यहाँ से यहाँ क्या है, फोकस की दूरी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फोकस है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सीपी यानी वक्रता केंद्र को समझेंगे। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र सॉरी, अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, वक्रता त्रिज्या को समझना है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या यानी दर्पण का, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या। तो अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या है, त्रिज्या वक्रता त्रिज्या क्या है दोस्तों, सीपी है ना। वक्रता त्रिज्या सीपी नहीं है, आप यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये सीपी एक वक्रता त्रिज्या है। अब ये सीपी में वक्रता त्रिज्या है, तो इसमें कौन कौन आता है दोस्तों, सीपी में कौन कौन आता है, सीपी में एक बार क्या आता है, सीपी में एक बार सी एफ आता है, क्या आता है, सी एफ, और एक बार क्या होता है, एफ पी आता है, क्या आता है, एफ पी। और जहाँ पे सी एफ और एफ पी दोनों क्या है, फोकस है, और आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर में। इसलिए इसकी जगह में एफ बैठाएंगे और इसके जगह में भी एफ बैठाएंगे। तो सी एफ बराबर 2f। और वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाया जाता है, वक्रता त्रिज्या को r से दिखाया जाता है। वक्रता त्रिज्या को r से दिखाया जाता है कि सी एफ सी पी जो है, अब इसको इधर लिखते हैं हम,
हाँ, जो है दोस्तों CP ये क्या है? CP ये क्या है? R है। क्या है? R। ठीक है। तो CP के जगह में हम R बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? R। उसके बाद यहाँ पे 2F। ठीक है। इस प्रकार इसको R बराबर यहाँ पे F का मान यदि निकालने चाहते हैं तो F के नीचे में ये क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद F, तो यानी F बराबर R/2। इस प्रकार जो है इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक समाप्त हुआ। तो धन्यवाद। तो इसको जो है और इससे दोहरा देते हैं एक बार। यहाँ क्या है दोस्तों? अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। ठीक है। तो पहले लैंग्वेज को लिख कर लीजिए। कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि इस चीज़ को आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। और यहाँ परावर्तन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, परावर्तन के नियम से। ठीक है। एक बार क्या करना है? परावर्तन का नियम लगाना है। ये परावर्तन का नियम है दोस्तों। ये कोण 1 और कोण 2 क्या हो गया? ये परावर्तन का नियम हो गया। ठीक है। बाकी कोण A और कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और कोण 3 ये एकांतर अंतःकोण जस्ट हमने अभी बताए पीछे में। ठीक है। और समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों यदि सेम होगा तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यानी 2 और 3, यानी 2 और 3 सेम हो जाएगा। ये क्या है? एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, ये है, ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3। ठीक है। तो 2 3 एक क्या हो गया? त्रिभुज है। और ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ये कोण आपस में बराबर है। तो इसके आमने सामने वाले भुजा भी क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। तो ये चीज़ को हमने यहाँ पे लिखे हैं। कोण 2 ये कोण 3 और कोण 2 में त्रिभुज के सामने आमने सामने की कोण क्या होगा दोस्तों? बराबर होगी। ठीक है। उस चीज़ को अच्छी तरह से नोट कर लेना अपना कॉपी में कि कोण 3 और कोण 2 समीकरण 3 में त्रिभुज की आमने सामने की कोण बराबर होती है तो आमने सामने की भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। जब इसका आमने सामने वाले भुजा कौन है? यानी एक बार क्या होगा? BF और एक बार क्या होगा? CF। ठीक है। BF बराबर CF। यानी अब यहाँ पे देखना है कि B और P जो है एक ही जगह में स्थित है। जब एक जगह में स्थित होगा तो एक बार क्या होगा? यानी BF और PF, ठीक है, ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 में जैसे ही इसको हम ये कर रहे हैं कि BF और BF दोनों आपस में बराबर है तो ये क्या होगा? CF और FP भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो CF और FP ये क्या है? फोकस है। यानी इसे F से दिखाया जाता है। किससे जगह दिखाया जाता है? F। यानी FP, ये FP, जब FP ये फोकस है तो ये ऑटोमेटिक ये भी क्या होगा? फोकस होगा, क्योंकि आपस में ये क्या है? बराबर है। अब वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाया जाता है? वक्रता त्रिज्या कहाँ है मेरा? CP है। क्या है? CP। और वक्रता त्रिज्या CP है, इस चीज को लिखना है। और CP में कौन कौन आता है? CP में कौन कौन आता है दोस्तों? एक बार CF आता है, एक बार क्या आता है? FP आता है। यदि इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? यानी एक बार क्या जोड़ेंगे? CF को जोड़ेंगे, PF को जोड़ेंगे, एक बार फिर FC को जोड़ेंगे तो क्या होगा? C क्या होगा दोस्तों? CP होगा। क्या होगा? CP। ठीक है। इस प्रकार जो है CF जो है फोकस है, इसे F से दिखाएंगे। इस उसी प्रकार CF जो है ये भी फोकस है, इसे F से दिखाएंगे तो ये F और F ये क्या हो जाएगा? 2F। ठीक है। और CP ये क्या है? त्रिज्या है। CP ये क्या है? त्रिज्या है। ठीक है। और ये CP के जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे? R बैठाएंगे। बाकी इधर ये है क्या है? 2F। और यदि F का मान निकालना है तो R/2। यदि R बराबर 2F कह रहा है तो बस इतना तक रहना है, रख देना है। इस प्रकार जो है हमारा टॉपिक आज यहीं तक समाप्त हो गया दोस्तों। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।